Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine and doing very well. Students, today we are going to discuss the branches of biology. ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं branches of biology को. As we previously discussed what is biology, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया बायोलॉजी क्या होती है, इसमें क्या क्या हम स्टडी करते हैं. आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को. ठीक है, या ब्रांच डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी मीन बायोलॉजी इज लाइक अ ट्री. ठीक है, बायोलॉजी क्या होती है, ये एक बहुत वास्ट स्टडी है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है. इसकी 3 मेन ब्रांचेज हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ज़ूलॉजी को. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ूलॉजी की. ज़ूलॉजी में क्या आता है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, ज़ूलॉजी इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 मेन वर्ड्स. ठीक है, ये 2 मेन वर्ड से बना हुआ है, दैट इज जू एंड लॉजी. ठीक है, जू मीन एनिमल्स एंड लॉजी मीन स्टडी. बेसिकली ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है लोगोस मीन स्टडी. तो ज़ूलॉजी मीन स्टडी ऑफ एनिमल्स. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एनिमल्स को स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनके लाइफस्टाइल को स्टडी करते हैं. ठीक है, ज़ूलॉजी मीन स्टडी ऑफ एनिमल्स. तो अगर हमने इसको डिफाइन करना हो तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी. ठीक है, द नेक्स्ट मेन ब्रांच इज बॉटनी. व्हाट इज बॉटनी? स्टडी ऑफ प्लांट्स. बॉटनी में हम क्या स्टडी करते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं, उनके लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं, हाउ दे डेवलप, हाउ दे ग्रो, उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये सब के सब हम स्टडी करते हैं बॉटनी में. ठीक है, जो बॉटनी होती है इट रिलेट टू प्लांट्स. द थर्ड मेन ब्रांच इज माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, जो तीसरी मेन ब्रांच है बायोलॉजी की वो है माइक्रोबायोलॉजी. जैसा कि इसके भी नाम से जाहिर हो रहा है, सबसे पहले हम फोकस करेंगे इसके नेम पे. जब भी आपने कोई डेफिनेशन सुननी है तो सबसे पहले आपने उसके नेम पे फोकस करना है, उसके नेम के मीन को समझने की कोशिश करनी है. जैसे ही आप उसके मतलब को समझोगे तो उसकी जो डेफिनेशन है वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगी. जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल. अब माइक्रो के बाद कौन सा वर्ड है, बायोलॉजी. बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी. ठीक है, स्मॉल लाइफ स्टडी. इसमें हम क्या करें, जैसे कि अब आपको नजर आ रहा होगा, माइक्रोबायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई. ठीक है, ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म की स्टडी जिन्हें हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, अब इनकी एग्जांपल्स में क्या आते हैं, जैसा कि फंजाई, जैसा कि एल्गी, जैसा कि अमीबा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तमाम के तमाम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं. अब इसकी फर्दर ब्रांचेज हैं, उसमें आ जाता है मॉर्फोलॉजी. ठीक है, जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने जब भी किसी वर्ड को देखना है, ठीक है, जब भी आपने कोई टर्म देखनी है तो सबसे पहले आपने फोकस करना है उस वर्ड के ऊपर. जब आप उस वर्ड को समझोगे तो आपको उसके मीनिंग से उसकी डेफिनेशन भी आपके माइंड में क्लिक कर जाएगी. अब जैसे कि मॉर्फोलॉजी में आप इसके नेम को ज़रा सोचो, देखो और समझो. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 मेन वर्ड्स, दैट इज मॉर्फो एंड लॉजी. ठीक है, मॉर्फो एंड लॉजी. मॉर्फो मीन फॉर्म और स्ट्रक्चर. ठीक है, मॉर्फो का क्या मतलब होता है, फॉर्म मीन जैसे कि बुनियादी साख्त होती है. ठीक है, बुनियादी साख्त मीन जो नज़र आने वाले फीचर्स होते हैं. ठीक है, और लॉजी मीन स्टडी. अब मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होगा, द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. ठीक है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो जानदारों के फॉर्म और उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, मतलब उनकी बुनियादी साख कैसी है, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी वो कैसे हैं, उन सारी चीज़ों को जो स्टडी करती है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है. अब मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल दूंगी. जैसे आप एक इंसेक्ट की 3 मेन चीज़ें जो है आप उसको एक्सटर्नली देखोगे तो आपको नज़र आएंगी, दैट इज़ हेड,
थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो हम उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में उसके एक्सटर्नल फीचर्स को देखेंगे, ठीक है। अब अगर आप इंसानों की बात करें, जैसे अब मैं अपनी खुद की एग्जांपल दूं, आप मेरी मॉर्फोलॉजी में क्या देखेंगे, आप देखेंगे मेरे फेस पे एक नोज़ है, 2 आईज़ हैं, ईयर्स हैं, मेरे हैंड्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाती है, ठीक है। अब जानदारों की इंटरनल स्टडी भी होती है, ठीक है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी होती है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम एनाटॉमी भी कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एनाटॉमी, ठीक है। अब इंटरनल स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी प्लांट को आप उसको डाइसेक्ट करोगे, मीन उसको कट करोगे, उसके अंदर जाओगे, उसकी स्टडी करोगे, तो आप इंटरनल मॉर्फोलॉजी में चले जाओगे। जब हम मेडिकल स्टडी करते हैं तो ह्यूमंस की डाइसेक्शन भी होती है, ठीक है। ह्यूमंस को बहुत सारे ऑपरेट के लिए और बहुत सारे पर्पज़ के लिए जब उनको डाइसेक्ट किया जाता है, जैसे उनके हार्ट को स्टडी करना हो, जब आप उनको कट करते हैं तो आप उनके हार्ट को देखते हो, आप उनकी सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाओ, आप उनके जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करते हो, मतलब आप उनको इंटरनली उनके स्ट्रक्चर्स को और उनकी बुनियादी साख्तों को देख रहे होते हो। तो ये सब के सब आता है एनाटॉमी में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हिस्टोलॉजी पे। अब हिस्टोलॉजी क्या होती है, ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। अब आपने नेम पे फोकस करना है, हिस्टो एंड लॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यू, हिस्टो मीन्स टिश्यू। हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, ठीक है। वो टिश्यूज़ ह्यूमंस के भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स के भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। जब हम किसी भी जानदार के टिश्यूज़ का मुतालिया करते हैं, टिश्यूज़ की बनावट को देखते हैं, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और उसके बाद उनकी फंक्शनिंग को देखते हैं, तो ये सब का सब आ जाता है हिस्टोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज सेल बायोलॉजी, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल, अब आपके सेल बायोलॉजी को समझने के से पहले ये ज़रूरत है समझने की कि सेल क्या होता है। सेल जो होता है वो बुनियादी ज़र्रा होता है जो किसी भी जानदार को बनाता है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो एक जानदार चीज़ बनती है, ठीक है। अब सेल क्या हुआ, बुनियादी चीज़ है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। अब सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनको हम फर्दर स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सेल बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, सेल बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या आता है, ऑर्गेनेलीज आती हैं। जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सेल में बहुत सारी और ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनेलीज। अब ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। गोल्जाई बॉडीज़ होती हैं, वो सारी की सारी सेल के अंदर आती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में आ जाएं। फिजियोलॉजी जो है वो कहाँ से डिराइव, ये फिज़िक्स से वर्ड डिराइव हुआ है, जिसमें फ़िज़िक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, मैटर को स्टडी करते हैं या हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की मोशन को, उनके फंक्शनिंग को, ये सब के सब हम उसमें स्टडी। तो फिजियोलॉजी जो है बेसिकली फिजियो एंड लॉजी, इट इज़ डिराइव फ्रॉम टू मेन वर्ड, फिजियो एंड लॉजी। अब फिजियो पे आ जाए। फिजियो मीन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और लॉजी मीन स्टडी, ठीक है। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम ना सिर्फ स्ट्रक्चर को देखते हैं बल्कि उनके फंक्शंस को भी स्टडी करते हैं। जैसे आप आ जाएं इंसानों के अंदर, आप आ जाएं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ठीक है। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में आ जाएं, आप डाइजेस्टिव सिस्टम को जब स्टडी करते हो तो आप ना सिर्फ उसके स्ट्रक्चर्स को देखोगे, जिसमें स्टमक आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर रेक्टम आता है, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं फिजियोलॉजी में। उसके बाद आ जाते हैं जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स
एंड इट्स इनहेरिटेंस। ठीक है, बायोलॉजी की वो वाली ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं कि जीन्स क्या होती हैं, जीन्स कैसी होती हैं और उनकी इनहेरिटेंस को। जीन्स अब क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बिल्कुल उसी तरह से जो जीन्स होती हैं ये बेसिक यूनिट होती हैं डीएनए की। ठीक है, बेसिक यूनिट किसका होती है, डीएनए। ये डीएनए क्या होता है, डीएनए हेरिडिटी मटेरियल होता है। ठीक है, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसका एब्रीवेशन होता है। ठीक है, जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए और हेरिडिटी मटेरियल। ठीक है, अब जो डीएनए है ये क्या है, ये वो विरासती मादा है जो तमाम की तमाम खुसूसियात को माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल करता है। ठीक है, एंड जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब एक और वर्ड आ गया इनहेरिटेंस। एक और वर्ड क्या आ गया, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, ट्रांसफर। किस चीज़ का ट्रांसफर, खुसूसियात का ट्रांसफर। कहाँ से कहाँ तक, ये ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये ट्रांसफ़र होता है खुसूसियात का पेरेंट से उनके बच्चों में। जैसे आप देखेंगे, अगर आप किसी फैमिली के बच्चों को देखें तो आप आइज़ देख के पहचान जाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप आइज़ देख के कहते हो कि ये फ़लाँ का बच्चा है। वो ऐसे कैसे होता है, क्योंकि उसने वो चीज़ अपने पेरेंट्स से ली है। और वो चीज़ पेरेंट्स से कैसे आई है, थ्रू जीन्स। ठीक है, जैसे आई कलर भी हो सकता है, स्किन कलर भी हो सकता है, हेयर कलर भी हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, जीन्स के ज़रिए आती हैं माँ बाप से उनके बच्चों में। अब आते हैं एम्ब्रियोलॉजी पे। The branch of biology that deals with the study of embryo। अब बच्चों ये भी 2 वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, embryo and लॉजी। ठीक है, embryo mean the study of developmental stages of organism before hatch or before birth। ठीक है, मतलब अब आपने सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करनी है। जैसे ह्यूमंस में इंसानी बच्चे की पैदाइश से पहले जो उसकी डेवलपमेंट होती है, जब वो अपनी माँ के पेट में होता है, ठीक है, उस सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप हैन की एग्जांपल ले लें। हैन में क्या होता है, जो एग होता है उसके एग शेल के अंदर जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हो रही होती हैं ना, उन स्टेजेस को हम एम्ब्रियो कहते हैं। बिफोर हैचिंग, इससे पहले कि वो एग ब्रेक करे और वो बेबी जो है वो बाहर आए, तो हम उसको जो है चिकलिंग बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाए टेक्सोनॉमी पे। टेक्सोनॉमी क्या होती है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नेमिंग and classifying organisms into groups and subgroups on the basis of their shared characteristics। ठीक है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के नेमिंग करते हैं, मतलब उनको नाम देते हैं। ठीक है, और उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात की बुनियाद पे ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी में क्या करेंगे, हम एनिमल्स को एक तो नेम देंगे और दूसरा उनको क्लासीफाई करेंगे कि ये आएगा। जैसे कि मैं इंसानों की एग्जांपल देती हूँ, तमाम के तमाम जो है इंसान वो एक ग्रुप में आते हैं। ठीक है, और इसी तरह तमाम बर्ड्स जो है वो दूसरे ग्रुप में आते हैं। इसी तरह जितने एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि तमाम के तमाम जो डंकीज़ होते हैं, उनके एक्सटर्नल फीचर्स या उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एक जैसी होती है, तो उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है। इसी तरह हॉर्सेस को उनकी खसूसियात की बुनियाद पे एक ग्रुप में रख दिया जाता है। इसी तरह गुरिल्ला को उनकी खसूसियात की बुनियाद पे एक अलग ग्रुप में रख दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से तमाम के तमाम एनिमल्स या तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी खसूसियात की बुनियाद पे, उनकी मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे, उनकी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और उनको नेम दिए जाते हैं। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इन तमाम चीज़ों से डील करती है, जिसमें नेमिंग आ जाता है, जिसमें क्लासीफाइंग आ जाता है, उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने स्टडी किया ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। ठीक है, हमने क्या पढ़ा,
ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, लेकिन क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है, हमने ना सिर्फ इनकी डेफिनेशन को देखा, इनकी डिटेल्स को देखा, हमने इनकी डेप्थ को अंडरस्टैंड किया, ठीक है, हमने इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इसकी मज़ीद ब्रांचेस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपने इन ब्रांचेस को मज़ीद समझना है, इनकी डेफिनेशन को आपने रिकॉल करना है, इनको याद करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।